राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज के सानिध्य में चल रहे अखिल भारत हिंदू महासभा का आज मालवीय नगर विधानसभा में कार्यालय का शुभारंभ हुआ, जहां पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजय कृष्ण पांडे जी ने सानिध्य में इसका उद्घाटन हुआ और उन्होंने सनातन धर्म हिंदू धर्म का अग्रणी महेश वैष्णव को मालवीय नगर विधानसभा का अध्यक्ष घोषित किया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के लिए हम हमेशा अग्रसर रहेंगे और जहाँ भी हिंदुओं का अपमान होगा हम वहाँ पर संगठित होकर उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे। आज जो समाज में हो रहा है उसके लिए हम सब एकजुट होकर कार्य करेंगे। वहीं इस मौके पर महामंडलेश्वर नंदगिरी जी महाराज जी उपस्थित रहीं। उन्होंने भी अपने सानिध्य में कार्यालय का उद्घाटन के अवसर पर कहा कि हम हिंदू को हमेशा आगे बढ़ाएंगे। विजय कृष्ण पांडे जी ने कहा कि हिंदू एकता के लिए हम हमेशा अग्रसर रहेंगे और जन जन का हिंदू विचारों को बढ़ाने का करेंगे। हम स्वामी चक्रपाणी जी महाराज के सानिध्य में इसका आगे बढ़ाते रहेंगे। दिल्ली से कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट ओपन वॉइस। स्वामी डॉक्टर वैष्णवी जगदम्बा नंदगिरी। और वैसे तो प्रयागराज में है हमारा आश्रम और कार्यस्थल, लेकिन अभी दिल्ली में मेरा जन्म हुआ तो दिल्ली में भी मेरा मतलब आप सबके साथ स्नेहपूर्ण और ऐसे कदम से कदम और हाथ से हाथ मिला के अपने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये हमारा सौभाग्य है। जय श्री राम। परम पूज्य चक्रपाणी महाराज की कि ऐसे ही हमें भी। देखिए, आज बहुत ही शुभ दिन है और मालवीय नगर विधानसभा में वैष्णव जी के यहाँ कार्यालय खुला है और लगातार प्रगति के शिखर पर अखिल भारत हिंदू महासभा बढ़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। किस तरीके से संगठन की संरचना की जा रही है और आगे का क्या प्लान है? बहुत बढ़िया। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को जय श्री राम। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज अखिल भारत हिंदू महासभा, जैसा कि सबको पता है, 100 साल से ज्यादा पुराना यह संगठन हो गया है। बड़े बड़े महान विभूतियों ने इस संगठन को अपने कर कमलों से सींचा है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इस संस्था की स्थापना किया सन 1915 में। उसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग, डॉक्टर हेडगेवार जैसे लोग अपने समय में इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। अभी चर्चा चल रही थी योगी आदित्यनाथ जी की। योगी आदित्यनाथ जी अखिल भारत हिंदू महासभा के अपने समय में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। तो ऐसे महान लोगों ने इस संस्था को अपने कर कमलों से, अपने क्रियाकलापों से संभाला है, सजोया है। और आप सबको पता है, वीर सावरकर जी जैसे लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने समय में रहे हैं। तो ऐसी इतनी बड़ी संस्था, इतनी प्राचीन संस्था जो सिर्फ हिंदू हित की बात करती है, हिंदुओं के लिए सर्वप्रथम देश का पहला ये संगठन बनाया गया था। जो आज हमने, जब ये संगठन की बागडोर हमें मिली स्वामी चक्रपाणी जी महाराज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से, सनातन सम्राट स्वामी चक्रपाणी जी महाराज के माध्यम से, तो हमने ये देखा कि कार्यक्रम की संरचना तो बनाई गई, लेकिन कार्यक्रम कई जगह होते होते विफल हो रहा था। हिंदू से हिंदू जुड़ नहीं रहा था, मंदिर से मंदिर जुड़ नहीं रहा था। फिर हम लोगों ने गहन चिंतन किया, गहन मंथन किया और हमने 2 दिन, एक मंगलवार का दिन निश्चित किया। किस उपलक्ष्य में? अखिल भारत हिंदू भाई थी, जात पात की करो विदाई। जितने भी देश में जितने प्राणी, जितने भी लोग रहते हैं, डीएनए एक ही है, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, लेकिन उनका कोई इसमें विक्षेप नहीं है, कोई अलग अलग नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदू, और वो कहते हैं कि सब देश एक समान है हिंदू। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सन 1947 में देश का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ था, धर्म के आधार पे हुआ था। मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, हिंदुओं का हिंदुस्तान है, फिर भी वो हमारे बीच रहे, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो अल्पसंख्यक समाज है, ना ये सुधर रहा है, ना सुधर सकता है। आए दिन जो घटनाएं आ रही, आपने मोहन भागवत जी की बात कही, सरसंघचालक जी की, बहुत सम्मानित हैं, बहुत आदरणीय हैं, हम सब भी उनके विचारों से सहमत हैं। लेकिन कहना चाहेंगे, अभी उनका पीछे एक बयान आया था कि मुसलमान जब से इस देश में आए हैं, मुसलमान भी यहाँ के नागरिक हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें। हम कहना चाहते हैं, हमें आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति उनके इरादों से है, हमें आपत्ति उनके लक्षणों से है। जिस तरह का क्रियाकलाप है, हिंदू कभी इतना निर्दयी नहीं हो सकता जितने ये लोग होते जा रहे हैं। हिंदू महासभा से आज हमारा कार्यालय खुला है यहाँ पर गौतम नगर में, मालवीय नगर का मुझे अध्यक्ष नियुक्त किया है। और हिंदू के लिए, सनातन के लिए तो मन में शुरू से ही था कि कुछ न कुछ करना है। तो जब काम मिला तो वो भी सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए ही मिला। भगवान की सेवा करना, भगवान को सजाना संवारना,
और फिर चक्रपाणी में काम हो चुका है। तो इस जो हिंदू महासभा का एक सनातन को बढ़ाने के लिए एक लक्ष्य है, और शुरू से जो वीर सावरकर जी है और वी मदन मोहन मालवीय जी है, इन सब पार्टी भी हैं, बहुत अखिल भारतीय हिंदू समाज से उनको भी बहुत बड़ा नाम है। आपने भी समाज की सेवा कर रहे हैं आप अपने, और अब ये अखिल भारत हिंदू महासभा का कार्यालय खुले हैं, अध्यक्ष भी हैं। क्या कहना चाहते हैं, समाज क्यों पिछड़ रहा है आज की डेट में? जय श्री कहना पड़ता है कि समाज पिछड़ रहा है। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। सर्वप्रथम मैं साधुवाद दूंगी हमारे जितने भी यहाँ पे उपस्थित पदाधिकारी हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी विजय कृष्ण पांडे जी, और जो आज मैं अभिनंदन करूंगी जो कार्यालय का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। सब ये प्रथम दिवस है और मुझे सौभाग्य मिला यहाँ आने का, और सबसे बड़ी मुझे जो एक प्रसन्नता की अनुभूति हुई कि कला का क्षेत्र, कला से जुड़े हैं हमारे वैष्णव जी, और कला कहते हैं कि कल को आकार देने वाले को ही कलाकार कहा जाता है। और अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़ के ये अपने कहते हैं कल्पना के माध्यम से हिंदुओं को जागरूक तो करेंगे ही करेंगे, और जैसा कि उन्होंने अपने भाव को प्रकट करा कि वो इस संस्था के साथ और सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर अपने हिंदू भाइयों को जोड़ेंगे और उनको ज्ञान देंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, और हम भी अपने यथाशक्ति अनुसार इस संस्था के साथ जुड़ के हिंदुओं का और सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। और जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि भेदभाव, मनुष्य को मनुष्यता दिखानी चाहिए। इंसानियत के नाते हम किसी से भेदभाव नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसी कहते हैं कि लक्षण या उनकी एक ऐसी आदत है विधर्मियों की जो हमारे धर्म के प्रति बहुत से कटाक्ष भरी नजरों से देखते हैं। जी, मालवीय नगर विधानसभा दक्षिणी दिल्ली के अंदर आप अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, और आज कार्यालय का उद्घाटन है आपके यहाँ। बड़े बड़े महानुभाव अध्यक्ष जी भी आए हैं, अमलेश्वर जी भी आई हुई हैं। कैसा लगता है जब आपने कार्यालय खोला, और आपकी प्रक्रिया आने वाले समय में आप क्या कार्य कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सनातन धर्म के लिए तो मैं कार्य कर ही रहा हूँ। पेंटिंग के माध्यम से गौ सेवा कर रहा हूँ, और जहाँ चक्रपाणी महाराज और विजय जी जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है, उनका साथ मिला, उन्होंने जवाबदारी दी, तो वो जवाबदारी पूरे तन मन धन से मैं निभाने की कोशिश करूंगा, और हिंदू एक रहे। इसके लिए जो अभी बोला है विजय कृष्ण जी अध्यक्ष जी ने कि हमको किस तरह से मतलब कि मुसलमान के साथ अलग व्यवहार हो रहा है, हमारे साथ अलग व्यवहार हो रहा है। मंदिर को तो सरकार के कंट्रोल में है, और वो ये सब खत्म हो। मोदी गवर्नमेंट की कई काम की हम प्रशंसा करते हैं, पर कुछ काम की जो हम अभी भी कहते हैं कि हिंदुओं के हक में नहीं है। हिंदू को निष्पक्ष तरीके से दोनों को देखो, कानून सबके लिए एक होना चाहिए, हिंदू के लिए और मुसलमान के लिए, दोनों के लिए। कार्यालय की योजना पर कार्यालय किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके और पदाधिकारी और क्या जोड़े जाएंगे, किस तरीके से हिंदू को जोड़ेंगे। हिंदू को जो भ्रांति फैला रही है लोग, कुछ लोग जो उनकी भ्रांतियां दूर करेंगे। किसी तरह से फूट डालने की कोशिश की जा रही है, तो वो हम उसको विफल करेंगे, और हिंदू से हिंदू जुड़ के रहेंगे। और आगे विधर्मी कोई भी हमारे हिंदू के साथ या किसी परिवार के साथ या किसी तरह से कोई अनिष्ट न कर सके, हिंदू का अपमान नहीं कर सके, उसका हम ध्यान रखेंगे हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी के। और सदस्य अभियान चलाएंगे, जनसंपर्क करेंगे। यहाँ से जन सूचनाएं भी हम लोग सुनेंगे, जन याचिकाओं को भी हम लोग पत्र के माध्यम से लेंगे।